नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों अब हम लोग आज से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साइंस के आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों वो भी हम लोग पढ़ेंगे आपके चैप्टर वाइज। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आज से यहाँ से शुरू करने वाले हैं चैप्टर वाइज आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों साइंस के, क्योंकि जितने ही आपके क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों आपके बुक से ही आएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका जो विकल्प के क्वेश्चन आते हैं वे आते हैं आपके 5 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या आपके 5 में से कोई क्वेश्चंस गलत होने का चांस है, तो आप लोग दोस्तों जितने हम यहाँ पर चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न करवाएंगे आपको करना है। दोस्तों इसके लास्ट में हम साइंस के पूरे महामैथ क्लास लेके आने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखिए ताकि आपका 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि अगर आपका एक भी नंबर गलत होता है दोस्तों कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों अगर आप हमारी इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी एक स्थान के वासी सभी जीव जंतु उनका पर्यावरण सम्मिलित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है। दोस्तों यहाँ पे आपसे कथन से एक से या दो क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे आपके बहुविकल्पीय में या फिर दोस्तों आपके अतलिखित में। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर आ जाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहला हो जाएगा आपका इसमें टांसले। ओके दोस्तों, टांसले ने कहा था। और नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकी तंत्र वह पारिस्थितिकी व्यवस्था है जिसमें पादप एवं प्राणी अपने पर्यावरण से पोषक श्रृंखला द्वारा संबंध होते हैं। ओके तो संबंध होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की यह परिभाषा दी थी। यानी अब यहाँ पे दोस्तों आपसे फिर एक बार परिभाषाएं कथन के बारे में बात किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी परिभाषा या तो कथन से दोस्तों आपके क्वेश्चन से आ सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी। ओके दोस्तों, यानी आपका बा। नेक्स्ट आपका है जीवाणु तथा कवक होते हैं। जीवाणु तथा कवक क्या होते हैं दोस्तों। मूल उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटन करता दोस्तों। आपको बताना है कि जो आपकी जीवाणु तथा कवक होते हैं वे आपके कौन से होते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं जीवाणु तथा कवक को लेकर। तो आपको जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 यानी अपघटन करता। ओके तो यहाँ पर देखिए हम फालतू बात न करते हुए केवल यहाँ पर हम आपके क्वेश्चंस पर ही बात करने वाले हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आप हर क्वेश्चन को देख सको। नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया है। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया है दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका। अगर देखिए बात की उत्तर की तो आपका हो जाएगा डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद दोस्तों। ठीक है, जहाँ आपको दिख जाए प्राकृतिक चयनवाद वहाँ आपको जाएंगे डार्विन महोदय। नेक्स्ट आपका है वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। अब आपको बताना है कि सदैव सीधा, सदैव उल्टा होता है या फिर आपका उल्टा या सीधा या फिर दोनों। तो दोस्तों आपका उल्टा होगा या सीधा होगा, सीधा या उल्टा होगा। तो अगर देखिए बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी सीधा दोस्तों। देखिए अब आपका जो पारिस्थितिकी का पिरामिड बनता है वह बनता है देखिए आपका ऐसे। सबसे ऊपर आपका कौन रहेगा। ठीक है, सबसे ऊपर आपका हो जाएगा शेर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका शेर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा गाय, गाय। और दोस्तों यहाँ देखिए आपका हो जाएगा घास। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का पिरामिड बनता है वह बनता है आपका हमेशा सीधा। नेक्स्ट आपका है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ठीक है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। सौर ऊर्जा, प्राणी,
हरे पौधे या फिर कवक। तो दोस्तों परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? अगर देखिए हम बात करें परितंत्र की तो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, यानी आपको जाएगा आंसर नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीव संख्या में सीधे पिरामिड में सबसे ऊपर होता है। जीव संख्या में सीधे पिरामिड में सबसे ऊपर कौन सा होता है? आपका घास होगा या फिर आपका होगा मेढक, छोटे कीड़े या फिर दोस्तों बाज। बताइए आपका पिरामिड में सबसे ऊपर कौन होगा? अगर देखिए बात करें आंसर की तो आपको जाएगा सबसे ऊपर बाज दोस्तों। ठीक है, देखिए घास को कौन खाएगा? कीड़ा। ठीक है, और कीड़ा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? बाज। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो सबसे खतरनाक होता है मांसाहारी जंतु या फिर जीव, वह आपका पिरामिड के सबसे ऊपर होता है। ओके दोस्तों, आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि जो जंतु चारों में से सबसे खतरनाक होगा वह सबसे ऊपर होगा। नेक्स्ट आपका है एक पोषी स्तर। ठीक है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने परसेंटेज का होता है? 5%, 10, 50 या 100 दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। देखिए दोस्तों सबसे आसान क्या है कि अगर ठीक है मान लो कोई जंतु किसी जंतु को खाता है तो दोस्तों केवल उसका 10% ऊर्जा उसके शरीर में जाएगा। ओके दोस्तों, अगर मान लो कोई मनुष्य किसी जंतु को खाएगा, मुर्गी हो गई, बकरा हो गया, ओके तो कुछ भी हो गया, अगर कोई जंतु या फिर कोई मनुष्य किसी भी मांसाहारी जंतु को खाएगा तो केवल 10% ऊर्जा ही उसके अंदर जाएगा और दोस्तों 90% ऊर्जा देकर उसका बेकार हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों ये दोस्तों क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे आपके ले मार्क महोदय। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निमेशक पटल। ठीक है दोस्तों, निमेशक पटल है। निमेशक पटल क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर द, यानी अवशेषी प्रमाण। नेक्स्ट आपका है भौतिकी विज्ञान के जनक कहा जाता है। भौतिकी विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अगर देखिए हम बात करें आंसर की तो जाएंगे आपके वान वेयर को। ओके तो वान वेयर को। आप लोग हर क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़िए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। अभी हम केवल आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा रहे हैं दोस्तों। लास्ट में क्या होगा? ठीक है, लास्ट में जब आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस को एक ही क्लास में लेकर आपको सबसे बड़ा क्लास देने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सन 1935 में प्रस्तावित किया। ठीक है, किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को 1935 में किसने प्रस्तावित किया था? अगर ठीक है बात करें आंसर की तो हो जाएंगे आपके A.G. टांसले ने। ठीक है, A.G. टांसले महोदय। नेक्स्ट आपका है जलीय परितंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जलीय परितंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? हरे पौधे, बड़ी मछली, शाकाहारी मछली या फिर दोस्तों मगरमच्छ है। ठीक है, आपको बताना है कि जलीय परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है। अगर ठीक है बात करें जलीय परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है तो आपका दोस्तों हो जाएगा शाकाहारी मछली। अगर दोस्तों यहाँ अगर आपसे ठीक है प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पूछ लें तो आप समझ जाइए कि कुछ भी होगा लेकिन वह शाकाहारी होगा। अगर प्राथमिक उपभोक्ता बारे में पूछ ले आपसे कुछ भी तो आपका दोस्तों शाकाहारी होगा, आपका मांसाहारी या फिर अन्य चीज़ आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका है चमगादड़। ठीक है दोस्तों, चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं। चमगादड़ के पंख जो होते हैं आपके वे उड़ने के कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देना है। ये हो जाएगा आपका समवृत्ति अंका, यानी आपको जाएगा आंसर नंबर बा। नेक्स्ट आपका है जीवाश्म विज्ञान की स्थापना किसने की थी?
जीवाश्म विज्ञान की स्थापना दोस्तों किसने की थी, आपको बताना है कि जीवाश्म विज्ञान की स्थापना किसने की थी। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा, यानी क्यूवियर ने की थी। किसने की थी, क्यूवियर ने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको 3 स्टार में लगाने की बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि जीवाश्म विज्ञान की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका 2017 में और 2018 में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान की स्थापना किसने की थी, बताएगा आपका क्यूवियर ने। और नेक्स्ट आपका है और अकार्बनिक पदार्थ। ओके दोस्तों, अकार्बनिक पदार्थ क्या है, अकार्बनिक पदार्थ क्या है आपका, जैविक घटक, अजैविक घटक, या फिर जैविक अजैविक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। अगर आपको पता होगा कि अकार्बनिक और कार्बनिक क्या होता है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। हमने सारे क्वेश्चंस को पूरी क्लास हमने यहाँ पर आपको तो करवा दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ठीक है बात की उत्तर की, तो अकार्बनिक पदार्थ आपका होता है अजैविक घटक। ओके दोस्तों, तो अकार्बनिक पदार्थ आपका होता है अजैविक घटक है। तो दोस्तों बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर वाइज विकल्प के साथ। थैंक यू।